Hello class, welcome back. Class today we are going to start as a problem based on dictionary based problem, right? And actually this type we will see here with this example. And today the first question is, if the different words formed by all letters of the word examination. Okay, just first read the problem, class. If the different words formed by all the letter of word examination are written as in dictionary, how many words are there in this list before the first word starting with E से पहले जो वर्ड्स यहाँ पर लेटर मेंशन है, तो ई के जो फर्स्ट लेटर स्टार्ट होगा इससे बिफोर कितने प्रॉब्लम्स कितने वर्ड्स आएंगे आपको वर्ड्स फाइंड करना है. ठीक है, तो क्लास एक्चुअली हम इसको जो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे अपने मेथड के हमारे पहले हम टोटल लेटर हम फाइंड करें. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है क्लास. और यहाँ पर रेपिटेशन है ए का रेपिटेशन है एंड आई का रेपिटेशन. ठीक है, मैंने एक सिंबल बना दिया. तो यहाँ पर ए और आई का रेपिटेशन है. टोटल हमारे पास 11 चीज़ें हैं. अब क्लास इसके बाद हमारे पास हम अगर हम फाइंड करेंगे कि अगर इसको हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे एग्जामिनेशन को, तो एग्जामिनेशन में अल्फ़ाबेटिकली जब आप इसको आप अरेंज करेंगे तो आपका आएगा फर्स्ट ए एंड एक क्लास ई आएगा, ए ई एंड देन आई ओ ई एफ जी एच आई जे के एल एम. प्लस यहाँ पर एम आएगा, एम एंड जैसे यहाँ पे एन भी कमिंग, एन इज ऑल्सो कमिंग 2 times, ए इज कमिंग एंड आई इज कमिंग 2 times एंड एन एंड पी ओ पी क्यू आर एस टी टी यू वी डब्ल्यू एक्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 is left class. E it coming 2 times and I coming 2 times and there are 2 I. टोटल क्लास 11 आपके पास लेटर हो गया. अब इसके बाद क्लास इसमें देखिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे कि ए के बाद कितने लेटर आ रहे हैं. ठीक है, तो आपने फर्स्ट ए लिया. अब ए के बाद आपको देखना है, तो ए के बाद एक्चुअली क्लास जो ये 1 आपका हो गया, तो जो रिमेनिंग आपके हो गए ये आपके 10 हो गए. तो आफ्टर ए मतलब ए से लेकर आई तक, जैसे आप ए से स्टार्ट करेंगे डिक्शनरी में स्टार्ट करेंगे, तो आप जब लिस्ट लेकर करेंगे जब आप लास्ट में आप ई बनाएंगे, हमको वो लेटर यूज करना है जो लेटर यहाँ पर यूज हो रहे हैं. तो आप ए से आई के स्टार्टिंग से पहले आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें कौन सा लेटर आ रहा है. ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे प्लस 10 आ गए, तो यहाँ पर आपने लिखा 10 फैक्टोरियल, बट यहाँ पर रेपिटेशन हो रहा है. 2 चीजों में यहाँ पर रेपिटेशन है, दैट इज 1 1 एंड एन. तो आपको हो जाएगा 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल. 2 9 8 एंड 7 अपॉन 2 into 2 5, it is 4 5 20 into 9 180 into फैक्टोरियल 7. ठीक है क्लास, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा. ठीक है, आप फैक्टोरियल 7 का फाइंड आउट कर लेंगे. फैक्टोरियल 7 2 is 2 3 is 6 4 is 4 3 2 1 24 5 is 120 6 is 720 and 7 is 14 1 50 40 into 180. So 18 4s are that is 72. 2 7 के लिए 7 आ जाएगा and 18 5s are 90 00. Answer is 907200. This is the required answer. ठीक क्लास, ये आपका फाइनल आंसर. कभी आप क्लास आप एग्जामिनेशन में आप आंसर को कंप्लीट सिंप्लीफाइड करें. ठीक, कभी फैक्टोरियल में आप अपने आंसर को नहीं आंसर देंगे. ठीक है, तो 907200, this is the required answer. Okay.
Now class, you see, this is the one another type of dictionary based problem, and in this question is find the number of words which can be made using all letter of word again. ठीक है, if these words are written as in a dictionary, what will be the 50th term? हमको 50th term फाइंड करना है. एक्चुअली क्लास पहले जो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द क्वेश्चन. मैं क्लास एक सिंपल एग्जाम्पल लेके आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या बेस प्रॉब्लम है. जैसे मैंने एक वर्ड लिया सन, ठीक है, SUN सन. अब सन के अंदर से मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर बोला कि हम लोग 6 टर्म फाइंड करें. व्हाट इज द 6 टर्म, 6 वर्ड क्या होगा, 68 वर्ड पे कौन सा प्लेस आ रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है. मैंने यहां पर अगेन लिया था ना, मैंने अगेन की प्लेस पे ले लिया सन. अब सन में 68 वर्ड आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो पहले हम लोग प्रैक्टिकली, एक्चुअली क्या है ना क्लास, अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप करेंगे इसका प्रैक्टिकल. तो मैं करा रहा हूं आपको एक्टिविटी वन टाइप ऑफ. ठीक है, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे. पहले हम एक सिंपल वर्ड यहां पर हम डिस्कस कर लें. तो यहां पर हमारे पास वर्ड हैं, हम इनको लिखेंगे अल्फाबेटिकली. तो क्लास पहले एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर यू आएगा, नहीं STUV. क्लियर, ये मैंने अल्फाबेटिकली लिख लिया. अब इसका हम अल्फाबेटिकली सारे जो इन NSU से जो अल्फाबेटिकली पेयर्स बन सकते हैं 3 पेयर, उसको हम फॉर्म कर लें. तो आपका फर्स्ट बनेगा NSU, फर्स्ट होगा NSU. सेकेंड आप क्या होगा क्लास, NUS होगा. ठीक है, थर्ड अब ये कंप्लीट हो गया. अब यहां पर S आ जाएगा, तो आपका होने का SNU. फोर्थ SUN, सन जो है वो 4th नंबर पे आ रहा है. ठीक है, एंड क्लास जो फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, फिफ्थ आपका होगा UNS, और आपका 6 होगा USN. क्लियर, तो आपको ये 6 जो है वो मिलके 6 आपका SUN होगा. प्लस ये तो मैंने प्रैक्टिकली फाइंड कर लिया, बट यहाँ पर 5 लेटर हैं और यहाँ पर रिपीटिशन भी है. ये आपका कमिंग 2 टाइम्स आ रहा है, आप देख रहे हैं अगेन में. अब इसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट से फाइंड, जिस कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करें. कॉन्सेप्ट इसका ये है, बहुत बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. देखिए, पहले आप क्या करेंगे, आपने NSU लिया, N के बाद 2 वर्ड है, N के बाद 2 वर्ड है, तो मैं बोलूंगा वर्ड स्टार्टिंग विद N, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद N यूजिंग दीज लेटर. मतलब जो हम यूज करेंगे लेटर को, वो NSU में ही लेटर यूज करेंगे. तो क्लास इसमें कितने फॉर्म लोगों, तो S के N के बाद कितने, 2 ऑप्शन है ना, तो यहां पर क्लास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. देखिए 2 and 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 1 से 2. अभी क्लास N हमारा कंप्लीट हो गया. अब N के बाद नेक्स्ट आपका S आ रहा है, तो मतलब N से लेकर S के बीच में सिर्फ हमारे 2 लेटर फॉर्म होंगे. क्लास हम प्रैक्टिकली देखें तभी देखिए 2 लेटर फॉर्म हो रहे हैं ना. यहां भी हमारा आंसर ट्रू है, यहां भी हमारा आंसर ट्रू है. अब इसके बाद हम करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म स्टार्टिंग विद S. ठीक है, अब आप S को करेंगे, तो अब S के बाद N तो फिर आ जाएगा ना, तो आपका इसको S यहां लिखेंगे आप, और NU यहां पर आ जाएगा. तो S के बाद 2 लेटर आ रहे हैं, S के बाद 2 लेटर है, तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल. ठीक है, मतलब क्या आंसर इज कमिंग 2. क्लियर, अब ये क्लास SOS हो गया. अब N के बाद और S से पहले 2 लेटर हैं, आप देख रहे हैं 1 and 2, और S के 2 लेटर आ रहे हैं, S के भी 2 आ रहे हैं, 1 and 2, यहां भी 2 आ रहा है. 2 + 2 4, तो हाँ हमारे पास टोटल क्या हो गए, टोटल हमारे पास 4 लेटर हो गए. हमको फाइंड करना है 6, या हम 5th भी फाइंड कर सकते हैं. अब जस्ट S के बाद जब स्टार्टिंग होगी वो U से होगी. अब जब आप U से स्टार्ट करेंगे, तो आपको पहले यहां लिखना पड़ेगा. यहां पर कोई परमुटेशन, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहां पर कॉमन सेंस लगाना है कि अगर आप U लिखते हैं, तो U के बाद हमारा फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या बनेगा, SNU से. तो आप U बनाएंगे, देन आप N बनाएंगे, देन आप S बनाएंगे. आपको यहां दिख भी रहा है, ये आपको बन गया, ये आपको 5th आ गया. क्वेश्चन अगर आ जाए फाइंड द 5th, तो 5th आपका होगा UNS. और नेक्स्ट आपका 6 आ गया, तो 6 में क्या करेंगे, U तो यहां रहेगा, S और N. 5th आपने बना लिया, देन आप 6 बना लिया, तो 6 क्या आ गया, USN. क्लास ये यहां पर भी आ रहा है USN. तो इन लेटर को, जो लेटर आपको वर्ड में गिवन होंगे, उस लेटर को आपको यूज करना है और उनको लिखना है अल्फाबेटिकली, और आपको पर्टिकुलर वर्ड फाइंड आउट करना है. ये क्लास का प्रोसेस है. N के बाद जितने भी लेटर आ रहे हैं,
फिर आप n के बाद s आता है तो s के बाद जितने भी लेटर आ रहे हैं, राइट, फिर एंड सो ऑन। अब जैसे क्लास ये आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया, तो हमारा जो 6th प्रॉब्लम है वो आपका आ गया यूएसएन, और आप प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन को। आई एम थिंकिंग कि ये जो हमने एग्जाम्पल कराया है, ये आपको ये एग्जाम्पल इट्स वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, वेरी सिंपलेस्ट, और आपको इवन किसी भी लेवल का प्रॉब्लम आप इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रेस कर रहा हूं। तो अब क्लास नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है अगेन। अगेन में ए इज कमिंग 2 टाइम्स, ठीक है ना। पहले हमको लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो अगेन में ए जी आई एन एन, राइट, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो पहले मैंने ए पर आया, तो नंबर ऑफ, हमारा प्रोसेस देखिए सेम है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ठीक है। तो ए के बाद 4 लेटर है ना, 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक। आंसर कितना आएगा 24। मैंने आपको क्या क्लास क्या था फर्स्ट वीडियो में, क्या फैक्टोरियल आप लर्न कर लीजिए, लर्न कर लें, क्योंकि ये आपका टाइम सेव करेगा। तो ए के बाद 4 लेटर आ रहे हैं, आंसर आ गया 4 फैक्टोरियल, फर्स्ट इज फिनिश। अब ए के बाद नेक्स्ट आपका जी आएगा। अब हम जी पर आ गए, ए हमारा फिनिश हो गया, जो हमारी ए की लिस्ट है वो हमारी फिनिश हो गई। अब नेक्स्ट हम जी पर आ गए। अब देखेंगे जी के बाद कितने लेटर फॉर्म हो रहे हैं, आई तक। जी से लेकर, देखिए ए से लेकर जी तक 24 वर्ड हमारे फॉर्म हो रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, अब जी से लेकर आई तक टर्म्स कितने वर्ड फॉर्म, आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी। अब जी में जब आप देखेंगे तो जी के बाद देखिए, जी के बाद क्या मिलेगा, जी के बाद आपको मिलेगा ए आई एन मिलेगा ना। जी के बाद लेटर तो आपको सारे यूज करना है। तो ए आई एन में आपने देखा 4 तो फॉर्म हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, ए कमिंग 2 टाइम, ए रिपीट हो रहा है, तो आपने ए को डिवाइड किया। ये कौन सा लॉ है, ये मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, है ना, कि जब अगर आपका कोई भी चीज रिपीट हो रही है तो उसको आप डिवाइड करेंगे, तो इसको आप फाइंड करेंगे, तो इसका क्लास आंसर आ जाएगा 12। तो जी से आई के बीच में कितने लेटर हैं, 12। अब आई के बाद क्या क्लास आएगा, वाई के बाद नेक्स्ट आपका एन आएगा, ठीक है। अब ना फाइंड करें यहां पर कितने। अच्छा, तो अब इसको हम ऐड भी कर लें, या 36 हो गया ना, 24 और 12 36 हो गया। हमको जाना है 50th पर, हमारा काउंटर 50th है, क्लियर। अब हम फाइंड करें, लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग क्लास यहां विद भी होना चाहिए, स्टार्टिंग विद ए, स्टार्टिंग विद जी, स्टार्टिंग विद, यहां पर आप विद लिख लीजिएगा, लैंग्वेज ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग विद आई, सॉरी अब तो आई आ रहा है ना, अब आई से कितने, आई के और एन के बीच में। तो आई आप देखेंगे तो आई के बाद क्या मिलेगा, आई के बाद आपको मिलेगा ए जी एन मिलेगा ना, ए जी एन। तो ए रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर भी आएगा 4 फैक्टोरियल ए जी एन अपॉन 2 क्यों, क्योंकि ए इज कमिंग 2 टाइम्स, इसका आंसर भी क्लास आपका 12 आएगा, 24/2, ठीक। अब क्या हो गया, अब देखा आपने इसका आंसर, पूरे जो वर्ड्स हो गए आपके 48 वर्ड्स हो गए, आपको 58 वर्ड फाइंड करना है। अब आप एन वाली वर्किंग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब एन करेंगे तो आप तो 50th के आगे चले जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप, तो यहां पर अब आप देखिए, यहां तक हम यहां भी 12 हो गए, मतलब टोटल ए से लेकर एन से पहले एन से आपके टर्म्स हो गए, वर्ड हो गए 48 वर्ड्स आपके कंप्लीट हो गए। आपको फाइंड करना है 50th का। तो अब आप फर्स्ट एन का वर्ड लिखेंगे कॉमन सेंस से, जैसे मैंने SUN में कॉमन सेंस से लिखा था। तो एन का वर्ड क्या आएगा, अभी आपका 49th वर्ड होगा, 48 कंप्लीट हो गए ना। अब नेक्स्ट आपको बनेगा ये टर्म जो होगा, ये आपका होगा 49, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आपका होगा 50th। उसी वर्ड को हमको फाइंड आउट करना है, क्लास बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो 50th क्या होगा, तो आपका ये होगा एन आएगा पहले, फिर आपका आएगा ए, ठीक है, एंड GNI, है ना, ABCDEFGHI, ये आपने लिखा अल्फाबेटिकली, एन नागी बना NAAGI। अच्छा, अब इसके बाद 58 टर्म क्या होगा जो आपको फाइंड आउट करना है,
तो जो हमारा जो 58 टर्म होगा वो आपका होगा NAAIG। इज वेरी सिंपल, GI रिप्लेस हो जाएगा, नेक्स्ट वर्ड तो यही बनेगा ना डिक्शनरी से। आप देखिए तो क्लास ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है NAAIG। इसके बाद मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ये करता तो 48 58 से हम बहुत आगे आ जाते हैं, हमको 50th फाइंड करना है। क्लास ये हमारा 50th आंसर है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम just reverse my video, listen very carefully and see the working, okay, where the working is very important, okay, and the especially and the what the example I have explained you with the example sun, that example is very much comprehensive and very much intellectual for this type, okay, you learn that type and you apply on any problem। अब क्लास में आपको जितने भी वर्ड्स का मैं वर्ड दे दूं, for example if I give you Mississippi, if I give you any letter, permutation, right, India, anything, तो आप उस वर्ड से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है। ये हमारा प्रोसेस है, ओके क्लास।